हेलो गाइज, मैं आर के गहलोत आप सभी का ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 9 की। परसेंटेज के पार्ट 8 हमने पहले से अपलोड कर रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में हमारी बात रहेगी जनसंख्या कमी तथा वृद्धि संबंधित। जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, कमी होती है, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो इसके दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है n वर्ष बाद जनसंख्या। अपन को वर्तमान जनसंख्या दे रखी होती है और 3 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी जाती है, तो उसका सूत्र ये रहता है पी इंटू 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100 इंटू एन। ठीक है, इसका मीनिंग्स मैं अभी बता देता हूँ। पी का मतलब होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब वर्तमान जनसंख्या। 100 प्लस माइनस आर का मतलब दर दे रखी होती है, कितने प्रतिशत दर से बढ़ रहा है। और प्लस कब लेना है, जब वृद्धि हो रही हो तो प्लस लेना है, कमी हो तो माइनस लेना है, जो कि ये लिख रखा है मैंने। प्लस हो तो वृद्धि, माइनस हो तो कमी। तो इस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। 2 वर्ष बाद की ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या रखेंगे, यहाँ पे 10% दर रखे तो 10 लिखेंगे, और 2 वर्ष बाद है तो n का मान 2 रखेंगे। अब n वर्ष पहले का पूछे, n वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे तो क्या करना है, पी कोष्टक 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर इंटू घात n। इसमें क्या हो जाएगा, पी का मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या, और आर का मतलब हो जाएगा दर, और एन का मतलब हो जाएगा टाइम ऑफ ईयर, जो समय दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,000 है, तो इस जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, तो इस शहर की 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इसका क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या सूत्र था हमारा पी, तो वर्तमान जनसंख्या में 60,000 हो जाएगा, 60,000 इंटू 100 प्लस आर, वृद्धि दे रखी है तो प्लस होगा, तो 100 प्लस आर हमारी दे रखी है 10%, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100। और कितने वर्ष की पूछा है, तो n का मान हमारे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देना है। तो उस सूत्र में हमने जो पी इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 की घात n थी, तो n की जगह मैंने 3 रख दिया। तो इस प्रकार इस सूत्र का मान हमने रख दिया। फिर मैं अब अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करूँगा, तो कैसा हो जाएगा, अब 60,000 इंटू 100 प्लस 10 110 अपॉन 100, घात 3 है, इसका मतलब इसको 3 बार लिखा जाएगा, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसका, तो यहाँ पे क्या है 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यूब होता है 13 31, 11 इंटू 11 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे तो 13 31 आ जाएगा, और 6 और ये 0 60 हो गया। तो इसका गुणा कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 6 का इससे गुणा हुआ 6, 6 का 3 से गुणा हुआ 18 हासिल गया 1, 6 का 3 से गुणा हुआ 18 हासिल गया 1, 18 और 1 19 हासिल गया 1, 6 और 1 7। तो यहाँ से हो जाएगा 79,880। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये रहेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, इस जनसंख्या में क्रमशः 10%, 20%, 30% की 3 उत्तरोत्तर वृद्धियाँ आने वाले 3 वर्ष बाद में होगी। तो 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो वर्तमान जनसंख्या है हमारी 1 लाख, वर्तमान जनसंख्या हो गई हमारी 1 लाख। अब पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100। पिछले क्वेश्चन में हमने 100 प्लस 10 लिखा था, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 100 प्लस 10 110 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, फिर 110 हो गया। अब फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो गई, तो 1 साल की वृद्धि ये हो गई, दूसरे साल की वृद्धि हो जाएगी 120/100, 2 साल की वृद्धि हो गई। फिर तीसरे साल में 30% की वृद्धि होती है, तो हो जाता है हमारे 130/100। अब इसकी क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो बचा, यहाँ पे 1 जीरो, तो 100 बच गई, 100 इंटू 11। फिर मैंने 12 इंटू 13 को गुणा किया, 13 का 2 बार हुआ 26 हासिल गए 2,
13 और 2 15, 156 ये गुणा में हो जाएगा। फिर मैं 11 का गुणा करूँगा इससे, तो 11 का 6 से गुणा हुआ तो 67 हुआ असल के 6, 11 का 5 से गुणा हो 55 और 6 कितने होते हैं 61, असल का 6, 11 और 6 कितना हो जाता है 17 और 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का 1,71,600। तो 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या हो जाएगी 1,71,600। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,72,800 है। तो 3 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का हमने सूत्र देखा था। हमारा सूत्र क्या था, PP इंटू 100/100 प्लस माइनस आर। वृद्धि है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व वृद्धि दे रखी है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा आर और एन का मान 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सीधा वर्तमान जनसंख्या दे रखी है अपन को 1,72,800 इंटू 100 का 100 प्लस 20 कितना होता है 120। 20 हमारी इधर दे रखी है, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, तो घात हो जाएगी 3। तो इसको 3 बार लिख देंगे, 1,72,800 इंटू 100/120, 100/120, 100/120। 3 बार क्यों लिखा, यहाँ पे घात 3 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 172800 इंटू 1000, 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो हो गया। अब नीचे क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, तो 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब 1728। इसमें भाग जाएगा ये एक बार, 2 जीरो का 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जीरो ये 2 जीरो ये 5 जीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1 लाख। 3 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या 1 लाख थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की दर से वृद्धि होती है। 1 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या 10,000 थी, तो 1 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो प्रतिवर्ष 15% बढ़ रही है और 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दे रखी है अपन को 10,000। तो यहाँ पे वर्तमान हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोला है 1 वर्ष पूर्व दे इसकी जनसंख्या है 10,000। अब 15% की दर से बढ़ती है, तो 1 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो यहाँ तक तो हो गया 1 वर्ष, यहाँ तक हो गया 2 वर्ष, तो अपन को 2 वर्ष की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 15% की वृद्धि होती है, तो 115/100, फिर 15% की वृद्धि होती है तो 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 115 इंटू 115 यानी कि 115 का वर्ग, जो कि मैंने वर्ग निकालने वाले चैप्टर में बताया है, जो हमारे पीछे वीडियो बना हुआ है। 115 का वर्ग कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकालना अपन को। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 5 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 11, तो 11 का एक आधी होता है 12, तो 11 को मैं 12 से गुणा करूँगा तो 2 हासिल गया 2 और 13, तो इस 115 इंटू 115 का आंसर हो जाएगा 132/25। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी 13,225। तो इसका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 5, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 40% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या 21,600 रह जाएगी। तो 1 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या दे रखी है और 1 वर्ष पूर्व की पूछी है, तो हमारे पास टोटल 3 वर्ष हो जाएंगे। तो क्या करना है, इसका मान लिया 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या मैंने x है। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या मान ली मैंने, x मान ली। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 40% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60 हो जाएगा। 60%
यानी कि 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को 60% निकालेंगे तो वो वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। फिर 1 साल बाद की निकालेंगे 60/100, फिर 1 वर्ष बाद की निकालेंगे तो 100। तो यहाँ तक तो वर्तमान हो गई, यहाँ तक हो गई 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो कुल मिला के अपन को 2 वर्ष की जनसंख्या दे रखी है 21,600। ठीक है, 21,600 दे रखी है और इससे अपन का x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो बचे, इस गुणा हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 216 00 इंटू 000। ठीक है, 1/6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 इंटू 216 216 में 216 का भाग एक बार जाएगा तो 5 जीरो बचेंगे। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। ठीक है, x का मान आ गया हमारे पास 1 लाख और x हमने माना था 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हो जाएगी हमारे 1 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से गिरावट होती है, मतलब कमी होती है। तो 1 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या 16,200 थी, तो 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे मान लिया मैंने प्रेजेंट टाइम। 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दे रखी है अपन को 16,200। ये है हमारे 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये जनसंख्या। फिर पूछा है अपन को 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष। यहाँ तक तो 1 वर्ष हो गया, यहाँ तक टोटल 3 वर्ष हो गया। तो ये गैप हमारा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का। ये गैप हमारा 2 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जनसंख्या दे रखी है वर्तमान मान ली मैंने, तो 2 वर्ष पूर्व की ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा 16,200, ये इसकी दे रखी है। 2 वर्ष पूर्व की पूछिए, कमी हो रही है, तो 100/90 इंटू 100/90। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा, देख लो एक बार वापस। 162 00/9 इंटू 9 कितना होता है 81 और इंटू 100। तो इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा, तो 200 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 20,000। तो यहाँ की जनसंख्या आ गई हमारे 20,000। तो क्वेश्चन में पूछा है 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या क्या थी। तो 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या हो गई 20,000, जो कि यहाँ से देखा जाए तो 2 वर्ष पूर्व और यहाँ वर्तमान से देखा जाए तो 3 वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है। इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष वृद्धि की हो जिससे इस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद 2,67,200 हो जाए। तो इस क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है और वृद्धि दर पूछनी है, वृद्धि दर बतानी है। तो वो वृद्धि दर किस दर से वृद्धि हुई जिससे जनसंख्या ये हो जाएगी। तो इसका हमारा तो प्रेजेंट पॉल्यूशन है हमारी 2 लाख। ठीक है, यहाँ से हो गया ये 2 लाख। अब ये बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मैंने मान लिया R% की वृद्धि हुई। तो क्या हो जाएगा 100 + R/100। और कितने टाइम का दे रखा है अपन को 3 वर्ष का। और बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये दे रखा है अपन को 2,67,200। 2,67,200 दे रखा है। इससे अब देखिए मैं यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पोर्शन को इधर रखूँगा, इसको उधर भेज दूँगा। 100 + R/100 की घात 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2662/1000, 2000। 2 का भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1331। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब अपन को पता है 1331 है जो 11 का क्यूब है और 1000 है जो 10 का क्यूब है। तो मैं इसको लिख दूंगा 100 + R/100 की घात 3 और इधर हो जाएगा 11/100 10 की घात 3। तो यहाँ पे अगर घातें बराबर हो तो आधार भी बराबर में
बराबर होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब मैं इस 10 का इधर गुणा कर दूंगा, इसका इधर गुणा कर दूंगा, तो हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 10R बराबर 1100। 11 का 100 से गुणा होगा तो 1100 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10R बराबर हो जाएगा 100, तो R बराबर हो जाएगा 10। तो R हमने माना था प्रतिशत में, क्या हो जाएगा, तो एक शहर की जनसंख्या है जो 10% की दर से वृद्धि हो जाती है, तो 2 लाख से 2,67,200 होने में 3 वर्ष का समय लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा 10%, ये आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।